एपिसोड की शुरुआत में मेगुरु अपनी जुड़वा बहन जिसने सुसाइड कर ली थी उसकी फोटोग्राफ की तरफ देख रही थी। तभी रित्सु वहां आता है और उसे देखकर कहता है शायद आज हम मात्सुमोतो तक पहुंच जाएंगे। मासूमी आकर कहता है हाँ बस कार में गैस खत्म ना हो जाए वरना हम माउंटेन पर ही अटके रह जाएंगे। मेगुरु कहती है अभी हम क्या करने वाले हैं, तो रित्सु कहता है हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे और जितना दूर हो सके उतने दूर जाएंगे। मासूमी कहता है रास्ते में कोई गैस स्टेशन दिख जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। रित्सु कहता है अच्छा है कि तुम एक लड़के हो मेगुरु, अब हमें तुम्हारे साथ ऑकवर्ड फील नहीं होगा। तभी मासूमी कहता है थोड़ा धीरे बोलो, अगर युमा ने सुन लिया तो। वो लोग देखते हैं तो युमा बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। मासूमी कहता है वो बहुत थक गया होगा, आज उसने वैसे भी बहुत कुछ देखा है। कुछ समय बाद मासूमी युमा के बेड पर बैठा हुआ था। जब युमा की नींद खुलती है तो वो मासूमी से कहता है रित्सु और मेगुरु कहाँ हैं। मासूमी कहता है वो दोनों बाहर गए हैं फायरवुड लेने के लिए। तो युमा कहता है वो दोनों अकेले गए हुए हैं और वो तुरंत बेड से उठकर उनके पीछे जाता है। मासूमी भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों रित्सु और मेगुरु को ढूंढने लगते हैं पर वो उन्हें नहीं मिल रहे थे। युमा कहता है मैं ऊपर जाकर चेक करता हूँ, वो जरूर वहां गए होंगे। तभी मासूमी रित्सु और मेगुरु की आवाज सुन लेता है। रित्सु मेगुरु से कह रहा था मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं कुछ नहीं जानता। मासूमी भी उनके पीछे पीछे जाता है। मेगुरु रित्सु से कह रही थी उस दिन तुमने मेरी बहन के फ़ोन को पिक क्यों नहीं किया। अगर उस दिन तुमने उसका फ़ोन उठाया होता और तुम उसके पास गए होते तो शायद वो सुसाइड नहीं करती। प्लीज़ मुझे बताओ कि उसकी सुसाइड की क्या वजह थी। तुम दोनों साथ साथ थे ना, तुम दोनों रिलेशनशिप में थे ना। प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरी बहन क्यों मरी है। रित्सु कहता है मैं कह चुका हूँ कि मैं नहीं जानता। मेगुरु उससे कहती है ये तुम्हारी वजह से था ना, तुम दोनों रिश्ते में थे ना। तभी युमा वहां आ जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो रित्सु से कहता है प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है, तुमने मातासो के साथ डेटिंग नहीं की ना। रित्सु कहता है नहीं, मैंने उसे डेट नहीं किया, मेरे और मातासो के बीच कुछ नहीं था। युमा कहता है फिर तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुम मातासो को पहले से जानते थे और तुम उसके क्लोज थे। तुम किसी बात को लेकर गिल्टी हो ना। मैं बस मातासो का एक फ़ैन था, मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, पर तुम उसे जानते थे, तुम उसे बचा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तुम तो उसके क्लोज थे ना। ऐसा कहकर युमा वहाँ से रोते हुए भागने लगता है। मासूमी भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाता है पर युमा इतने गुस्से में था कि वो मासूमी को धक्का दे देता है और मासूमी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। मासूमी को बहुत गहरी चोट आती है। रित्सु तुरंत भागा हुआ सीधा मासूमी के पास जाता है। युमा भी कहता है कि सारी मेरी गलती है, मैंने ही उसे धक्का दिया। रित्सु देखता है कि मासूमी के पैर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, पर मासूमी अभी भी होश में था और सोच रहा था कि हम हमामात्सु तक कैसे पहुंच पाएंगे। वो रित्सु के फेस को देखकर सोचने लगता है मैंने पहली बार तुम्हें इतना घबराया हुआ देखा है रित्सु। और वो बेहोश हो जाता है। पूरी रात भर रित्सु उसके पास ही बैठा रहा था। धीरे धीरे जब मासूमी को होश आता है तो वो रित्सु से कहता है प्लीज ऐसा फेस बनाना बंद करो, तुम ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो। रित्सु कहता है हमारे पास आइस नहीं है, मेडिसिन नहीं है, यहाँ आस पास हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। मासूमी कहता है तो अच्छा ही होगा ना, वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है, सब मरने वाले हैं, मैं थोड़ा बस जल्दी मर रहा हूँ। रित्सु जोर से चिल्लाते हुए कहता है कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं हमेशा से तुम्हें देखना चाहता था मासूमी, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। अगर मैं पास्ट में जाकर सब कुछ फिक्स कर पाता तो मैं वो गलतियाँ फिर से कभी नहीं दोहराता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, पता नहीं कल होगा या नहीं, इसलिए आज मैं सब कुछ स्वीकार कर रहा हूँ। मैं बहुत लंबे समय से गिल्टी फील करता आ रहा हूँ मासूमी। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। मासूमी धीरे धीरे उसके नज़दीक आता है और उसे गले से लगा लेता है। मासूमी कहता है तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम थक गए होंगे। रित्सु फिर रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो मासूमी। मासूमी कहता है अब बस भी करो। ऐसा कहकर मासूमी उसे किस कर लेता है। वो मन में सोचने लगता है पास्ट में मैंने जो भी कुछ पेन देखा था और अपने फ्यूचर को लेकर मैंने जो भी कुछ सोचा था, शायद अब वो सब के कुछ मायने नहीं है। सुबह होते ही रित्सु मासूमी को आकर जगाता है और उसका फीवर चेक करते हुए कहता है अब तुम्हारा बुखार उतर रहा है, ये दवाई खा लो।
मासूमी कहता है ये दवा कहाँ से मिली? तो रिट्सू कहता है मैंने आसपास के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स चेक किए पर वहाँ दवा नहीं थी। फाइनली मुझे गोटेम्बा में जाकर एक क्लिनिक मिला, वहाँ से मुझे ये दवा मिली है। तो रिट्सू कहता है तुम गोटेम्बा तक गए थे? वो तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम कैसे गए थे? रिट्सू कहता है कार से गया था जिसमें पूरी गैस ख़त्म हो चुकी है, इसलिए लौटते वक्त मैंने किसी की बाइक चुरा ली और उसी से मैं यहाँ तक आया हूँ। मासूमी कहता है तुम 30 किलोमीटर साइकिल से आए हो, तुम सच में पागल हो। रित्सु कहता है इस वक्त मुझसे बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मासूमी उससे कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेगुरु से कहना कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे तुम कितनी भी स्टूपिड क्यों ना हो। अब रित्सु बताता है कि उसकी और मातासो के बीच में रिलेशनशिप कैसे थे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रित्सु और मातासो साथ में बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। कहने को मातासो एक सेलिब्रिटी थी, एक आइडियल थी जिसे बहुत लोग पसंद करते थे, पर उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कई बार उसे हेट का सामना करना पड़ता। वो अपनी लव लाइफ में भी बहुत परेशान थी। वो रिट्सू से पूछती है रिट्सू क्या कभी तुम्हारा मरने का मन किया है? रिट्सू उससे कहता है ये कैसी बातें कर रही हो? तो मातासो कहती है मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें जब भी स्ट्रेस होता होगा तुम बस सेक्स कर लेते होंगे और अपना स्ट्रेस रिलीव कर लेते होंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो रिट्सू कहता है मतासो तुम सच में ठीक हो ना? मतासो कहती है मैंने भी कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचा, पर कभी कभी मन करता है कि मेरे गले के नीचे ऐसा कोई बटन होता जिसे दबाने पर मैं मर जाती। अचानक से रिट्सू बहुत सीरियस हो जाता है तो मतासो हंसने लगती है और उससे कहती है मैं बस मजाक कर रही थी। उस दिन रिट्सू को नहीं पता था कि मतासो सच में ऐसा कोई कदम उठा लेगी। मतासो ने उसे काफ़ी सारे कॉल्स मैसेजेस किए थे पर रिट्सू ने पिक नहीं किया था। लास्ट में मतासो ने सिर्फ एक मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था आई एम सॉरी एंड बाय बाय। रिट्सू नहीं समझ पाया था कि मतासो सुसाइड करने वाली है। पर जब उसकी मौत की खबर सबके सामने आई तब से रिट्सू को बहुत गिल्टी फील होने लगा था। ये सब बताते हुए वो युमा से कहता है क्या तुम्हें ये सब के बारे में पूछना ज़रूरी था? मासूमी कहता है पर तुमने उसका फ़ोन पिक क्यों नहीं किया था? रिट्सू कहता है उस दिन एक ड्रिंकिंग पार्टी हो रही थी, मैंने एक लड़की के साथ हुकअप कर लिया था, इसलिए मैं फ़ोन नोटिस नहीं कर पाया। वैसे तो मैं मतासु नहीं हूँ पर कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि काश कोई ऐसा बटन होता जिसे दबाने पर मैं तुरंत मर सकता। एक बात तो है, लोग बाहर से चाहे कितने भी सक्सेसफुल और खुश क्यों ना दिखते हों, पर उनके साथ भी बुरी चीज़ें होती हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है। अब जब दुनिया ख़त्म होने वाली है, फाइनली सबकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तभी युमा कहता है फालतू बातें मत करो, हमारे पास केवल 4 दिन बचे हैं। मुझे मेगुरु के लिए बुरा लग रहा है, मुझे कैसे भी उसे उसके घर तक पहुंचाना ही है। उसकी बहन की जान गई है, मेगुरु के पास और समय होना चाहिए अपनी बहन के लिए मौन करने के लिए, उसे मिस करने के लिए। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है उल्का पिंड प्लीज़ इस तरफ मत आओ, सब लोग मेरे साथ प्रेयर करो। रिट्सू कहता है कोई चमत्कार नहीं होगा युमा, दुनिया ख़त्म होनी ही है। तो युमा कहता है बोरिंग बातें मत करो और मेरे साथ प्रेयर करो, कभी कभी चमत्कार होते हैं, इसीलिए तो इन्हें चमत्कार कहा जाता है ना। युमा फिर से आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है उल्का पिंड प्लीज़ इस तरफ मत आओ। इस बार मासूमी और मेगुरु भी उसके साथ चिल्लाते हैं, पर रिट्सू को अभी भी चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। रिट्सू एकदम अकेला बाहर बैठा हुआ था। रात के वक्त जब सो जाते हैं रिट्सू वापस अंदर आता है। वो मासूमी को सोता हुआ देखकर उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे सॉरी कहकर फिर बाहर आ जाता है। वो अपने पास से फिर से वही दवा निकालता है जो उसने सुसाइड के लिए रखी हुई थी, जिसे देखकर वो कहता है शायद अब ये सही समय आ गया है, मैं ये काम बहुत पहले ही कर सकता था। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है और वो सीन दिखाया जाता है जब रिट्सू बहुत छोटा था। रिट्सू हमेशा से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने ऐसे कंपटीशन भी जीता था जिसके लिए उसकी माँ से कह रही थी तुम्हारी ग्रैंडमा ये देखकर बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि तुम एक स्मार्ट किड हो। अगला सीन तब का दिखाया जाता है जब रिट्सू को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, पर उसके फादर उससे टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। रिट्सू कहता है पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ और मुझे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो उसके फादर कहते हैं ऐसा मैं तुम्हारे सौतेले भाई की वजह से कह रहा हूँ जो तुमसे बड़ा है। लास्ट ईयर उसने भी एग्ज़ाम दिया था पर वो पास नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारी माँ मेरे पास रोते हुए आई कि अगर तुम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो तुम अपने बड़े भाई आकियो को चढ़ाओगे जैसा वो नहीं चाहती हैं।
मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए पे कर दूंगा, तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए तुम्हारे सारे खर्च उठाऊंगा, पर तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लोगे। ये देखकर रित्सु को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है इस दुनिया में सब सेल्फिश हैं। यही सब की वजह से रित्सु ऐसा हो गया था कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था और एक रिलेशनशिप को ज़्यादा समय के लिए नहीं चलने देता था। ये सारी बातें उसने मतासो को भी बताई थी। मतासो उससे कहती है तुम्हारा एक रिश्ता आधे साल तक चला जो सबसे लंबे समय के लिए था, और वो भी एक लड़के के साथ था। तुम्हारे फ़ोन में आज भी उसकी फ़ोटो है, इसका मतलब तुम आज भी उसे पसंद करते हो। रित्सु कहता है हाँ शायद करता हूँ। मतासो कहती है पर मुझे ये समझ नहीं आया, ये आदमी तो बिल्कुल कॉमन सा लग रहा है। एक ऐसा इंसान जो आइडल्स को डेट कर चुका है, नई नई फीमेल एंकर्स को डेट कर चुका है, उसे ऐसा कॉमन गाय कैसे पसंद आया? वो कॉमन लड़का और कोई नहीं बल्कि मासूमी ही था। रित्सु उसकी फोटो देखकर कहता है हाँ शायद तुम्हारे लिए वो कॉमन होगा, पर उसे गौर से देखा जाए तो वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। मतासो पूछती है तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? तो रित्सु कहता है क्योंकि मैंने उसे चीट किया था। मतासो उठकर जाने लगती है और अचानक उससे कहती है तुम उसे फिर से कांटेक्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? रित्सु कहता है वो मुझसे नफरत करता होगा, हमारे ब्रेकअप के बाद उसने अपनी सारी कांटेक्ट डिटेल्स बदल दी थी। मतासो कहती है तुम सोशल मीडिया पर ट्राई करो, शायद वो तुम्हें वहाँ मिल जाए। रित्सु चेक करता है तो सोशल मीडिया पर उसे मासूमी तो नहीं मिलता बल्कि उनका पुराना फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम हाशिमोतो था। रित्सु उसे मैसेज करता है क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि मुझे मासूमी कहाँ मिलेगा? पर हाशिमोतो उससे कहता है बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता भी है तुमने जब उससे ब्रेकअप कर लिया था तो उसका क्या हाल हुआ था? वो मेंटली ब्रोकन हो चुका था, उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, वो अपनी क्लासेस रिपीट कर रहा था क्योंकि वो बार बार फेल हो रहा था। आखिरकार उसे एक थर्ड क्लास कंपनी में जॉब करनी पड़ी जिसने उसे फिजिकली वीक बना दिया। मैं उसकी वो हालत फिर से नहीं देखना चाहता, और वो भी तुम्हारे जैसे इंसान को शायद अब नहीं देखना चाहेगा। पसंद करना तो दूर की बात है, तो प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो। रित्सु को ये सब पढ़ते हुए बहुत बुरा लग रहा था। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। रित्सु सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी उस अपार्टमेंट में रहते होंगे मासूमी। मुझे बहुत पहले ही तुम्हें वहाँ ढूंढने के लिए निकलना चाहिए था। ऐसा कहकर वो उस जहर की गोली को खा लेता है, पर अचानक वहाँ मासूमी पहुँच जाता है। मासूमी ज़बरदस्ती उसके मुंह से वो गोली उगलवा देता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे गुड बाय कहना चाहते हो? तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो रित्सु? तुम्हारे जैसे इंसान को मर ही जाना चाहिए। रित्सु कहता है तुम्हें चोट लगी है, प्लीज़ खुद को संभालो। तो मासूमी कहता है अब दिखावा मत करो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह है। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम ऐसा स्टेप नहीं उठाते। क्या तुमने सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम इतने बड़े इडियट क्यों हो? रित्सु कहता है आई एम सॉरी मासूमी। अगली सुबह वो लोग साइकिल पर आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। मासूमी रित्सु से कहता है रात को जो भी कुछ हुआ मैं प्रिटेंड करूंगा कि वो कुछ हुआ ही ना हो, पर आगे से प्लीज़ ऐसा मत करना। रित्सु भी सोचने लगता है मैं बेवकूफ़ था जो सुसाइड करने चला था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। दुनिया खत्म होने में 3 दिन रह गए थे। मेगुरु को उसके घर छोड़ने के लिए उन लोगों को मात्सुमोतो तक जाना था, पर वो लोग साइकिल चलाते चलाते थक गए थे और उनके पास पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। रित्सु के पास थोड़ा सा पानी था, पर वो उसे मासूमी को ऑफर करता है। तो मासूमी कहता है तुम पागल हो क्या? तुम इतनी देर से साइकिल चला रहे हो, मैं तो बस पीछे बैठ कर आ रहा हूँ, तुम इस पानी को पियो। तभी युमा को थोड़ी दूरी पर एक टैप दिखाई देती है जिसमें काफ़ी सारा पानी आ रहा था और लोग उससे पानी भर रहे थे। वो लोग तुरंत उस तरफ जाते हैं। वो लोग वहाँ से पानी भरते हैं। वहाँ का पानी काफ़ी ठंडा और टेस्टी भी था। एक ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि यहाँ थोड़ी दूरी पर एक नदी भी है जहाँ का पानी बहुत ठंडा है, तुम वहाँ तैरने के लिए जा सकते हो। वो चारों तुरंत उस नदी के पास आ जाते हैं। रित्सु मासूमी के पैर की पट्टी करता है। वहाँ का पानी बहुत ठंडा था। रित्सु कहता है तुम्हारी चोट लगी हुई है। तो मासूमी कहता है अगर ये हॉट स्प्रिंग होता तो ज़्यादा ठीक रहता, मेरी चोट थोड़ी जल्दी ठीक हो जाती, पर मुझे फिर भी यहाँ काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है और साथ में थोड़ा सा वियर्ड भी। तो रित्सु पूछता है वियर्ड क्यों फील हो रहा है? मासूमी कहता है क्योंकि मैं इस तरह अंडरवियर में जो हूँ, इतनी सुंदर रिवर में और अंडरवियर में। अगर दुनिया ख़त्म होने में केवल 3 दिन ना बचे होते तो मैं अंडरवियर में कभी यहाँ नहीं आता। मैं बाहर इस तरह कभी नहीं निकलता। मेरे डेली रूटीन में मैं हमेशा जॉब पर जाता हूँ और फिर घर आता हूँ। जब मेरी छुट्टी होती थी तो मैं बस घर पर ही बैठकर ड्रिंक करता हूँ। इंटरनेट पर कभी कभी सिली वीडियोस देख लेता हूँ, तो कभी कभी ऑनलाइन गेम्स खेल लेता हूँ।
बस यही मेरी लाइफ है। कितना दुख की बात है कि दुनिया ख़त्म हो रही है, वरना मैं इस तरह और भी ब्यूटीफुल प्लेसेस देख पाता। पर मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ। तुम्हारी वजह से मैं युमा और मेगुरु से मिला, जो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं लंबे समय से अपने दोस्तों से भी नहीं मिला हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने किसी भी दोस्त के साथ टच में नहीं था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट ही कर दी, वरना मैं कितने सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ देख पाता। पर अब अफसोस करने से होगा भी क्या। तो अच्छा होगा कि जो लाइफ है उसे मैं खुल के जीऊँ। क्या तुम प्लीज़ मुझे ऊपर की तरफ खींच सकते हो? रिट्सू तुरंत उसके पास आ जाता है। मासूमी उससे कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे लास्ट मोमेंट्स इतने खुशी के मोमेंट्स हैं। तो रिट्सू कहता है, क्या पता ये हमारे लास्ट मोमेंट्स ना हो। मैं तुम्हारे साथ और भी प्लेसेस पर विजिट करना चाहता हूँ रिट्सू। तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। क्या तुम प्लीज़ मुझे फिर से पसंद कर सकते हो? मेरे पास्ट की गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर सकते हो? मासूमी उसे गले लगाते हुए कहता है, ये तुम कैसा फेस बना रहे हो सिली? और तुम्हें पता चल जाता है ना कि सामने वाला तुम्हें पसंद करता है या नहीं, तो तुम खुद ही सोच लो। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेता है। दोनों को किस करते हुए मेगुरु और युमा देख लेते हैं। मेगुरु कहती है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप था, मुझे तो पता ही नहीं चला। युमा को भी शौक लगता है, तो मेगुरु कहती है, हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हमने कुछ नहीं देखा हो। फाइनली वो लोग मिलकर मेगुरु के घर पहुंच जाते हैं। एक सेकंड के लिए मेगुरु के पेरेंट्स को भी लगा था कि वो मतासो है। मेगुरु ने सारी सच्चाई बता देती है। उसके पेरेंट्स उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं मेगुरु को घर तक छोड़ने के लिए। युमा की नज़र मतासो की फोटोग्राफ पर पड़ती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड रह गया है, जो रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।